फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी दलाइल दे रहे हैं। अदालत ने गुज़श्ता समाअत में मिलिट्री ट्रायल फौरी तौर पर रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। अटॉर्नी जनरल से 9 मई के वाक़यात के बाद गिरफ्तार अफराद की तफसीलात तलब की गई थी और इस हवाले से नोटिस भी जारी किए गए थे और इसमें वज़ीर दिफा, वज़ीर आज़म और साथ ही साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी शामिल किया था, उनको भी नोटिस जारी किए गए थे। और जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि किन वजूहात की बिना पर सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत किया जाता रहा है और मेरी दरख्वास्त बाकी दरख्वास्तों से कुछ अलग है, ये कहा गया है वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से। मज़ीद क्या दलाइल दिए जा रहे हैं, मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ इकराम उल्लाह जोया मौजूद है। इकराम, आगाह कीजिएगा, दलाइल दिए जा रहे हैं इस वक्त और इस पर रिमार्क्स भी दिए जा रहे हैं दलाइल पर, मज़ीद क्या तफसीलात हैं, क्या कहा जा रहा है? चुकी है फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तों पर की समाअत है, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब, जस्टिस जिया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा जो है वो बेंच का हिस्सा है। इस वक्त सिविल सोसाइटी के इकराम, लाइन में थोड़ी डिस्टॉर्शन है, हम आपसे मज़ीद तफसीलात भी जानते हैं, दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं अहम समाअत है और फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर यह समाअत है। 4 दरखास्तें दायर की गई थी और कल जो है लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए थे और आज जो है इस वक्त दलाइल सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से दिए गए हैं, जिसमें उनका ये कहना था कि मेरी दरख्वास्त बाकी दरखास्तों से कुछ अलग है। और जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि किन वजूहात की बिना पर सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत किया जाता रहा है, मैं इस पर दलाइल नहीं दूंगा कि सिविलियन का ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए इकराम उल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम उल्लाह जोया, इस वक्त दलाइल दिए जा रहे हैं, रिमार्क्स भी दिए जा रहे हैं, बताइएगा हमारे नाज़रीन को। देखिए, इस वक्त फैसल सिद्दीकी जो है वो इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा है कि मेरी दरखास्तों से कुछ है और फैसल सिद्दीकी ने इस पर दलाइल नहीं दूंगा कि इसका ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट हो सकता है कि ये भी नहीं कहता कि मिलिट्री कोर्ट के जरिए कानूनी है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 9 मई को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये कहना था फैसल सिद्दीकी का। इस वक्त समाज जो जारी है, सिविल फैसल सिद्दीकी जो है वो रोस्टम है और अपने हैं, जबकि जस्टिस जिया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक जो है वो इस बेंच में है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस बेंच का हिस्सा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है। गुज़श्ता रोज 9 मई के वाक़यात गिरफ्तार तमाम अफराद का डाटा तलब कर रखा है। बहुत शुक्रिया इकराम, आपसे गाय बगाए इस समाअत का अहवाल जानते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत इस वक्त जारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के बायस कहा गया है कि यह ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, स्टेट सिक्योरिटी की हुदूद में जाएंगे तो फिर ट्रायल फौजी अदालतों में होने का जिक्र है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को कब शामिल किया गया है। पंजाब हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक़ मुल्ज़िमान की रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवा दी है। अदालती कार्रवाई के बारे में मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, बताइएगा, सीक्रेट एक्ट के हवाले से जिक्र किया गया है आज की समाअत के अंदर, क्या कहा गया है कि कब शामिल किया गया, क्या तफसीलात दी गई हैं? देखें, ये समाअत तो जारी है और अहम मुकदमे की समाअत हो रही है और सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल से भी इस्तफसार किया जा रहा है और जज साहबान के अहम रिमार्क्स भी आ रहे हैं। फैसल सिद्दीकी जो कि दलाइल दे रहे हैं, उनका कहना है कि सिविलियन के ट्रायल की माजी में मिसालें मौजूद हैं और फौजी अदालतों में फौजदारी ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। उन्होंने दलाइल दिए कि मैंने किसी मुल्ज़म की बरीयत को चैलेंज नहीं किया। फौज के हवाले से मुल्ज़मान के ट्रायल करने के अमल में मखसूस अफराद को चुना गया है। आर्मी एक्ट कानून को बदनीति के तहत इस्तेमाल किया जाता है। अदालत में जाकर कहा गया कि 15 लोगों को हवाले कर दें। जिन अफराद का इंसार दहशतगर्दी अदालत में ट्रायल होगा उनको अपील का हक मिलेगा, जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा उन्हें अपील का हक नहीं मिलेगा। इस मौका पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया। उन्होंने कहा जो आप क्राइम रिपोर्ट दिखा रहे हैं इसमें तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात शामिल ही नहीं है।
9 मई को के वाकयात के मुकदमात में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट से मुतालिक दफात कब शामिल की गई, उन्होंने ये सवाल किया। और जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि आपके दलाइल की बुनियाद ये है कि केस किसके पास इख्तियार है कि वो सिविलियन का फौजी ट्रायल करे। इस पर फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 फैसले मौजूद हैं जो आर्मी ट्रायल से मुतल्लिक हैं। 1998 में मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ फैसला आया। मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ फैसले में आर्मी एक्ट को जेर बहस नहीं लाया गया, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि दूसरे केसेस में आर्मी एक्ट से मुतल्लिक क्या प्रिंसिपल सेट किया गया है। तो जिस वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि सिविल कोर्ट को हाई कोर्ट बाईपास किया गया हो। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि किन वजूहात की बुनियाद पर सिविलियंस का ट्रायल आर्मी कोर्ट के तहत किया जाता है। तो इस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने लियाकत हुसैन और सईद जमान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के केसेस का इस मौका पर हवाला दिया, जिस पर बहुत शुक्रिया मियां शाहिद, आप हमें तफसीलात से खबर आपको दी। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने तहरीरी दलाइल जमा करवा दिए हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि हो सकता है जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया गया उन पर इल्ज़ामात की नौइयत अलग हो। आप सिर्फ मफरूज़े पर कह रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, कानून ये नहीं कहता कि मिलिट्री में काम करने वाले बंदा हो तो ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। मिलिट्री हुदूद के अंदर होने वाले जुर्म से ताल्लुक़ पर भी एक्ट लागू होता है। अदालती कार्रवाई मज़ीद क्या रही, ये जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद, बताइए आपके पास क्या डिटेल्स हैं इससे मुताल्लिक़? जी, सिविल सोसाइटी के जो वकील फैसल सिद्दीकी हैं उनके दलाइल चल रहे हैं और इस मौका पर जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुजाहिर नकवी और चीफ जस्टिस के रिमार्क्स जो हैं वो भी सामने आए हैं। और फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि कल अदालत ने पूछा था कि ये दरखास्तें पहले हाई कोर्ट में नहीं जानी चाहिए थी। एक से ज्यादा सूबों का मामला है, एक हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है। ये दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में ही काबिल समात हैं, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या दरखास्तों के काबिल समात होने की हद तक आपके दलाइल मुकम्मल हैं। उन्होंने कहा, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जी दरखास्तों के काबिल समात होने तक दलाइल मुकम्मल हैं, अब आगे चलते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि हो सकता है जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया गया इन पर इल्जामात की नोयत अलग हो। आप सिर्फ मफरूजों पर कह रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आप अमूमी बहस पर जा रहे हैं, ये भी इल्म नहीं कि इन लोगों को किस किस फिक्स के तहत मिलिट्री कोर्ट भेजा गया था। जिस पर फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए कि फर्ज करें जिनके खिलाफ शवाहिद भी मौजूद हैं तो दिखाऊंगा कि इन्हें कैसे मिलिट्री कोर्ट में नहीं भेजा जा सकता। जैसे चीफ जस्टिस ने कहा कि अपने दलाइल के मुतल्लिका निकात तक महदूद रहें और आज का दिन दरखास्त गुजारों के लिए मुख्तस है, बेशक 3 बजे तक दलाइल दें। इस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि कानून ये नहीं कह रहा कि मिलिट्री के अंदर काम करने वाले बंदा हो तो ही ऑफिशियल एक्ट जो है वो उस पर लगेगा। मिलिट्री हदूद के अंदर होने वाले जुर्म से ताल्लुक पर भी एक्ट जो है वो लागू होता है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस पर इस्तफसार किया कि वो कौन सा जुर्म होगा जिसके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट को भिजवाए जाएंगे। क्या आप ये कह रहे हैं कि गिरफ्तार मुल्जमान ऑफिशियल एक्ट के तहत नहीं आते? तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मुकदमात में कब शामिल किया गया, जिस पर जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि अगर मुकदमात में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट शामिल ही नहीं तो क्या कमांडिंग ऑफिसर इन मुल्जमान को हवालगी मांग सकता है। तो जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आर्मी एक्ट की सेक्शन 2D(1)(11) के तहत सिविलियंस का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है। तो जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सादा सा सवाल है कि केस किस तरीकाकार के तहत इख्तियारात इस्तेमाल किए गए हैं। जस्टिस मंसूर ने कहा कि आप बताएं मिलिट्री कोर्ट्स में किसका जुर्म जो है क्या ठहराया गया है, इसका तरीकाकार क्या है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक ममनुआ इलाका अमारात और कुछ सिविल अमारात पर भी होता है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि आप अभी तक बुनियादी पॉइंट ही नहीं बना सके। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात FIR में शामिल कब की गई और उन्होंने कहा कि अगर FIR में ऑफिशियल एक्ट की दफात शामिल ही नहीं तो क्या कमांडिंग ऑफिसर मुल्जमान की हवालगी मांग सकता है। जस्टिस मंसूर ने इस मौका पर कहा कि आपसे 2 सवाल पूछ रहे हैं, आप इस पर आए। और उन्होंने कहा कि आप प्रोसेस बताएं कि आर्मी एक्ट का इतलाक कैसे होगा, आर्मी एक्ट के अंदर ऐसे फैसले तक कैसे पहुंचा जा सकता है कि फलां बंदा आर्मी एक्ट के अंदर के एक्ट के तहत हमारा मुल्ज़िम है।
जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा कि आर्मी एक्ट के तहत कैसे शिकायत दर्ज होती है, आर्मी एक्ट कैसे लगता है वो बताएं। जस्टिस मंसूर ने कहा कि आर्मी के अंदर मुल्जमान की शिनाख्त का तरीकाकार क्या है, ये हमारा मुल्ज़म है, ये बताया जाए। जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तफसार किया कि आम मुकदमात में FIR से प्रोसेस शुरू होता है, आर्मी में क्या तरीकाकार है। तो जज साहबान जो हैं वो फैसल सिद्दीकी से यही सवाल कर रहे हैं कि उन्हें ये वादे किया जाए कि ये एक्ट कैसे लागू होता है और इसमें किस तरह कौन सी शिक्कें जो है वो इस्तेमाल की गई हैं और कौन कौन से मुकदमात इस एक्ट में आ रहे हैं। और फैसल सिद्दीकी जो हैं वो इस वक्त अपने दलाइल दे रहे हैं और अदालत के सामने तमाम कानूनी और आईनी पॉइंट्स जो हैं वो रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, आपको अभी एक अहम खबर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में 15 मिनट का वक्फा कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क्स दिए कि कॉमन सेंस की बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जुराइम का तयन फ़ौज ने ही करना है। फ़ौज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सिविलियंस की हवालगी की दरख्वास्त दायर कर सकती है। फ़ौज की सिविलियंस की हवालगी की दरख्वास्त में सिर्फ ठोस बुनियाद नहीं दी गई है। उनका कहना था कि अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि क्यों कोई ठोस बुनियाद बनाकर सिविलियंस की हवालगी की दरख्वास्त नहीं की गई है। अदालती कार्रवाई के बारे में बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ ही मौजूद हैं। मियां शाहिद, कहिएगा, अब समाअत में 15 मिनट का वक्फा किया गया। जी बिल्कुल, 15 मिनट का वक्फा है। समाअत चलती रहेगी। वैसे भी 11 बजे जो है वो वक्फा हो जाता है और 11:30 बजे दोबारा समाअत जो है वो शुरू होगी। और इस वक्त फैसल सिद्दीकी जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं, वो उनके दलाइल जारी रहेंगे। आज चीफ जस्टिस ने कहा था कि दलाइल भरपूर दें और 3 बजे तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन आज जो दलाइल दिए गए उसमें जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया कि आपके मुताबिक, उन्होंने कहा फैसल सिद्दीकी को कि आपके मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होने वाला जुर्म जरूरी नहीं कि आर्मी एक्ट के तहत हुआ हो। जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तफसार किया कि किन जराइम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है। फैसल सिद्दीकी ने बताया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुल्जमान की फौजी अदालतों को हवालगी की दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। जिस पर जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि आप अभी तक ये नहीं बता सके कि कब मुकदमात में, किन मुकदमात में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात जो है वो शामिल की गई हैं। उन्होंने कहा कि ये भी बताएं कि कमांडिंग ऑफिसर कैसे सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा कर सकता है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि पहले ये बताएं कि कैसे फौज की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया कि इन अफराद ने जुर्म किया है। बार बार आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप जवाब नहीं दे रहे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि बता दें कि कैसे तय होता है कि किस के खिलाफ आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा हो सकता है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि सिविलियन ट्रायल चल रहा है तो फौज कैसे फैसला कर लेती है कि इस शख्स को हमारे हवाले कर दो। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि ज़ाब्ता फौजदारी के दफात आर्मी एक्ट में कहाँ हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि आर्मी एक्ट कब लगता है ये बता दें। जस्टिस मुनीब ने कहा कि क्या आर्मी अथॉरिटीज ये फैसला कर भी सकती हैं कि किसी सिविलियन को हमारे हवाले कर दो। जस्टिस मुनीब ने कहा कि अगर एक शख्स का सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो क्या फौज इसकी हवालगी का मुतालबा कर सकती है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि फौज का अंदरूनी तरीकाकार क्या है जिसके तहत ये तय होता है कि सिविलियंस को हमारे हवाले कर दो। जिस पर फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए कि यही तो मेरी दलील है कि फौज सिविलियन की हवालगी का मुतालबा नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर ने कहा कि कोई दस्तावेजात तो दिखा दें जिसकी बुनियाद पर सिविलियन की हवालगी का मुतालबा किया जाता है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि ये भी कानून में है कि अगर फौज सिविलियन की हवालगी का मुतालबा करती है तो रेफरेंस वफाकी हुकूमत को भेजा जाता है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने मज़ीद कहा कि वफाकी हुकूमत की मंजूरी पर हवालगी का हतमी फैसला किया जाता है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि वफाकी हुकूमत ने कब सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल की मंजूरी दी थी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि आप हमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 13 ना पढ़ाएं। मसला फोरम, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मसला फोरम तय करने का है कि कहाँ ट्रायल होगा। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ट्रायल का फोरम कैसे तय होता है यही सवाल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि किसी की गिरफ्तारी के लिए आने से पहले फौज अपने घर पर क्या तैयारी करती है। तो इस पर जो है वो अदालत ने केस में समाअत में वक्फा कर दिया और वक्फे के बाद दोबारा फैसल सिद्दीकी जो है अपने दलाइल जारी रखेंगे। कि वक्फे के बाद दोबारा दलाइल का सिलसिला शुरू होगा। मियां शाहिद, ये कहिएगा कि जो रिमार्क्स रहे जज साहिबान के, उसमें जो रिकॉर्ड फराहम किया उस पर भी सवालात उठाए गए हैं। रिकॉर्ड मुकम्मल फराहम नहीं किया गया, उसमें नाबालिग बच्चों का रिकॉर्ड नहीं है, सहाफ़ियों का रिकॉर्ड नहीं है। तो इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, रिकॉर्ड मुकम्मल क्यों नहीं फराहम किया जा सका?
देखिए, जो रिपोर्ट जमा कराई गई है उसमें रिकॉर्ड जो है वो मुकम्मल तौर पर जमा नहीं कराया जा सका। उसमें जो रिपोर्ट में जितना भी रिकॉर्ड जमा कराया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो रिकॉर्ड है वो मुकदमात के बारे में है। किन किन के मुकदमात क्या क्या हैं उसका रिकॉर्ड जो है वो मालूम नहीं है। रिपोर्ट में फौज की हिरासत में मुल्ज़मान का डाटा शामिल नहीं है। रिपोर्ट में नाबालिग बच्चों का, सहाफ़ियों का और वकला का डाटा शामिल नहीं है। तो 9 मई के वाक़यात में ख़वातीन का डाटा भी जमा करवा दिया गया है और 9 मई के वाक़यात में 81 ख़वातीन को हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गिरफ्तार ख़वातीन में से 42 को जमानत पर रखा गया है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस 39 ख़वातीन इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेलों में कैद हैं और रिपोर्ट में ये तो कहा गया है कि MPO के तहत 2258 अफराद की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी किए गए। 9 मई की तोड़ फोड़ के वाक़यात में 3050 अफराद मुलव्वस पाए गए। इस वक्त MPO के तहत 21 अफराद जो हैं जेलों में कैद हैं। ये भी रिपोर्ट में कहा गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 232 अफराद जमानत पर रिहा हुए। 909 में वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ दीगर कवानीन के तहत 247 मुकदमा दर्ज किए गए। 247 मुकदमात के तहत 4119 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 81 मुल्ज़मान जिस्मानी रिमांड, 2464 को जुडिशल रिमांड पर भेजा गया। दीगर मुकदमात में 368 अफराद की शनाख्त परेड की गई। अब तक 1201 अफराद को बरी किया गया है। 3012 अफराद को मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत मिली है। ये तो रिपोर्ट में मौजूद है, लेकिन रिपोर्ट में फौज की हिरासत में मौजूद मुल्ज़मान का डाटा शामिल नहीं है। और आज यही जज साहबान जो है वो इस्तफसार कर रहे हैं कि उनको ये भी बताएं कि किस दफात के तहत जो है वो मुकदमात दर्ज किए गए हैं। क्या फौज के पास जो है वो लोग मौजूद भी हैं या नहीं है। इस चीज़ का जो है वो फैसल सिद्दीकी से जवाब मांगा जा रहा है। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद, आप इस बारे में बता रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी दलाइल दे रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि कॉमन सेंस की बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज ने ही करना है। फौज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में शहरियों की हवालगी की दरख्वास्त दायर कर सकती है। दरख्वास्त में सिर्फ ठोस बुनियाद नहीं दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि नेशनल सिक्योरिटी के बायस कहा गया कि ये ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ, स्टेट सिक्योरिटी की हदूद में जाएंगे तो फिर ट्रायल फौजी अदालतों में होने का जिक्र है। आपने आर्मी एक्ट को चैलेंज क्यों नहीं किया? फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मेरा मौक़िफ़ है कि मनपसंद और मखसूस शहरियों का ट्रायल खिलाफ आइन है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कानून ये नहीं कह रहा कि मिलिट्री में काम करने वाला बंदा हो तो ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। मजीद क्या तफसीलात है, समात का अहवाल बताने के लिए इकरामुल्लाह जोइया हमारे साथ मौजूद है। इकरामुल्लाह जोइया, 9:30 बजे समात का दोबारा से आगाज़ हुआ और सुबह से ही हमने देखा कि दलाइल का सिलसिला भी जारी रहा, रिमार्क्स का सिलसिला भी जारी रहा। अब तक क्या अहम पेशरफ्त हुई है, क्या अहम रिमार्क्स सामने आए हैं, बताएगा? देखिए, समात के दौरान जो है वो 15 मिनट का वक्फा लिया गया। वक्फे के बाद जो है दोबारा समात शुरू हुई तो सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल का आगाज़ किया। जो अभी तक दलाइल जारी हैं, फैसल सिद्दीकी ने मौके से इख्तियार किया कि आर्मी एक्ट में ट्रायल कैसे शुरू होता है। इसका जवाब आर्मी रूल्स 1954 में मौजूद है। रूल 157 की सब सेक्शन 13 में तरीक़ाकार दर्ज है। ये कहना था फैसल सिद्दीकी का, जबकि उन्होंने कहा कि यहाँ 9 और 10 मई को वाक़यात होते हैं और 25 मई को हवालगी मांग ली जाती है। यहाँ तो हमें हक़ाइक़ में जाने की ज़रूरत भी नहीं है और मुल्ज़मान की हवालगी मांगने की कोई वजह मौजूद नहीं है। 4 से पहले इंक्वायरी का हम अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे, ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, और जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि यहाँ 9 और 10 मई के वाक़यात हैं और 4 के हवाले से भी बात की, जबकि फैसल सिद्दीकी ने मौके से तैयार किया कि तारीख में कभी 1998 के अलावा सिविलियन हुकूमत ने सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया। 9 मई के मुल्ज़िमान से मुतालिक दूसरी अदालतों में ट्रायल का कानूनी ऑप्शन मौजूद है। और फैसल चौधरी ने कहा कि अगर केस सिद्दीकी ने कहा कि अगर केस किसी आर्मी ऑफिशियल पर होता तो बात और थी, अब कोर्ट मार्शल के अलावा ऑप्शन नहीं है। फैसल सिद्दीकी का कहना है कि आईनी तरमीम में भी सिविलियन के अलावा मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल पर शर्त रखी गई है। और इस वक्त समात जो है वो जारी है, जबकि समात में मजीद जो है वो रिमार्क्स भी सामने आए, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल अलग नौयत के हालात में होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आप ये भी फिर वाज़ह करें कि वो अलग नौयत के हालात क्या होंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि महदूद मामलात पर ही सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। इस हवाले से जो है जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि चेयरमैन नैब के हवाले
जैसे इख्तियारात केस में 2003 का एक फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो मौजूद था, ये कहना था फैसल सिद्दीकी का, जबकि फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अदालत ने कहा कि तमाम आम अदालत से केस तब तक नैब कोर्ट नहीं जाएगा जब तक चेयरमैन की सवाबदीदी इख्तियारात स्ट्रक्चर नहीं होते। फैसल सिद्दीकी जो है वो इस वक्त अपने दलाइल जो हैं वो दे रहे हैं, जबकि फैसल सिद्दीकी ने ये भी कहा कि ये जो जस्टिस आयशा मलिक ने जो सवाल पूछा था उस पर उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम में भी सिविलियन के अलावा मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल पर शर्त रखी गई है। अगर किसी केस में बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें।